नमस्कार, प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। आपने संसद में राजनीतिक दलों के नेताओं के भाषण तो खूब सुने होंगे। आज हम आपको प्रयागराज में आयोजित धर्म संसद में धर्म गुरुओं के भाषणों को सुनाएंगे। हम आपको बता दें कि सनातन धर्म संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूजा स्थल अधिनियम को निरस्त करने की मांग की गई है। सनातन धर्म संसद में कहा गया है कि 1991 में तत्कालीन सरकार ने बिना किसी से परामर्श किए यह कानून थोप दिया था ताकि हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर बनाई गई मस्जिदों पर कोई आंच न आए। साथ ही सनातनियों की रक्षा के लिए सनातन बोर्ड की मांग भी की गई है। सनातन धर्म संसद की अध्यक्षता कर रहे निर्वाक पीठाधीश्वर श्याम शरण देवाचार्य ने कहा कि सनातन बोर्ड केवल सनातन धर्म को सुरक्षित नहीं करेगा बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि हमारा आने वाला भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा। उन्होंने कहा कि आज सनातन बोर्ड इसलिए भी जरूरी है कि तिरुपति बालाजी जैसे मंदिरों में कोई विधर्मी मिलावट न कर सके। उन्होंने कहा कि पहले भारत के दायरे में ईरान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान जैसे देश आते थे, लेकिन इन देशों की तरह भारत भी हिंदुओं के हाथ से ना चला जाए, इसके लिए सनातन बोर्ड जरूरी है। वहीं इस्कॉन से गौरांग दास जी महाराज ने कहा, जब उद्योगों के लिए CII, फिक्की जैसे संगठन है, मेडिकल के लिए IMA है, तो सनातनियों को संगठित और सुरक्षित रखने के लिए सनातन बोर्ड जैसा संगठन क्यों नहीं है। उन्होंने कहा कि शांति, सुरक्षा और न्याय के लिए यह आवश्यक है कि सभी सनातनी एक ही झंडे सनातन बोर्ड के नीचे आएं। वहीं प्रख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने कहा, हमारी सनातन संस्कृति को नष्ट करने की सबसे बड़ी साजिश मैकाले की थी, जिसने हमारी संस्कृति के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को लागू किया। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के माध्यम से पूरे भारत पर कब्जा करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। उन्होंने पूछा कि जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान गए उनकी जमीन पर वक्फ बोर्ड का कब्जा है, लेकिन जो लोग पाकिस्तान छोड़कर भारत आए उनकी जमीन का क्या हुआ? आखिर पाकिस्तान में कोई हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है? देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड नहीं है तो भारत में वक्फ बोर्ड क्यों है? तिरुपति बालाजी मंदिर से हर साल 500 करोड़ रुपए वहां की सरकार उठाकर ले जाती है। यदि सनातन बोर्ड बना तो प्रत्येक मंदिर का अपना गौरव होगा, अपना गुरुकुल होगा, अपना चिकित्सालय होगा और दान का सारा पैसा सनातन धर्म में लगेगा। हम आपको बता दें कि धर्म संसद में हरिद्वार से चिन्मयानंद बापू, महामंडलेश्वर आशुतोष नंद महाराज, राघवाचार्य जी महाराज, जैन संत विवेक मुनि जी महाराज, हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास, अयोध्या से वल्लभाचार्य जी महाराज समेत कई संत महात्माओं ने सनातन बोर्ड को लेकर अपने विचार रखे। आइए आपको सुनाते हैं धर्म गुरुओं के वह विचार जो कि उन्होंने सनातन धर्म संसद के मंच से देशवासियों के सम्मुख रखे। जैसा कि आप सभी लोगों को विदित है कि सनातन धर्म बोर्ड की मांग के लिए नवंबर में ही इस बात को हमारे श्री देवकीनंदन ठाकुर जी ने उठाया और समाज के बीच में सोचने के लिए एक बिंदु दिया कि हम सनातनियों को भी इस बात की मांग करनी चाहिए कि हमारा भी कोई बोर्ड हो, जिस बोर्ड के नेतृत्व में, जिसके संरक्षण में, जिसके मार्गदर्शन में हमारा सनातन धर्म व्यवस्थित और सुरक्षित रहे। इस उद्देश्य से पूज्य महाराज श्री ने जो बात प्रस्तुत की है और उस विषय को लेकर आज जनमानस एक होकर, सर्वमत होकर समर्थन कर रहा है और ये अपार भीड़ देख करके मुझे लगता है कि निश्चित रूप से शीघ्र हम अपनी इस योजना में, इस कार्य में सफल होंगे और हमें सफलता प्राप्त होगी। सनातन धर्म के बोर्ड की जो बात है, वो बोर्ड कोई सरकारी बोर्ड नहीं होना चाहिए। अगर सनातन धर्म का कोई सरकारी बोर्ड बना तो फिर उस बोर्ड का भी कोई मतलब नहीं होगा। इसलिए जो सनातन बोर्ड बने, उस बोर्ड के सदस्य कौन हो? हमारे आचार्य जन हो, भगवान शंकराचार्य, भगवान रामानुजाचार्य, भगवान श्री निम्बारकाचार्य, भगवान श्री वल्लभाचार्य, भगवान श्री रामानंदाचार्य, जो हमारे सनातनी आचार्य हैं, जो वेद, श्रुति, स्मृति, पुराणादि को परम प्रमाणभूत मानते हैं, ऐसे आचार्यों के नेतृत्व में वो बोर्ड बने और उस बोर्ड के द्वारा सनातन धर्म का नियंत्रण हो, संरक्षण हो और संवर्धन हो। तभी हम अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। आज विधर्मियों के द्वारा, वक्फ बोर्ड के द्वारा जो भारत की संपत्ति को ले लेने का षड्यंत्र चल रहा है, बात तो सच ये है कि जब देश का बंटवारा धर्म के नाम पर हुआ तो जितने विधर्मी हैं उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, इस देश में रहना ही नहीं चाहिए उनको। जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ तो जितने मुस्लिम हैं वो वहां चले जाएं पाकिस्तान में, और पूरा हिंदुस्तान हिंदुओं का है। और ये तो हम छोटी बात कह रहे हैं, अगर विचार किया जाए तो हिंदुस्तान नहीं, संपूर्ण धरती सनातन धर्मावलंबियों की है।
ये संपूर्ण धरती सनातन धर्मावलंबियों की है। हम मनु की संतान हैं और मनु की संपूर्ण सृष्टि है और मनु की संपूर्ण पृथ्वी है, इसलिए हमारा संपूर्ण पृथ्वी पर अधिकार है। इक्ष्वाकूणाम यम भूमि सशैल वन कानना, ये संपूर्ण धरती इक्ष्वाकु वंश की धरती है, तो संपूर्ण धरती पर हमारा अधिकार है। लेकिन फिर भी हमने अपना अधिकार छोड़ रखा है कि आप भी जियो, खाओ और बने रहो। और इस समय जहां जहां खुदाई हो रही है वहां सब जगह हमारे ही प्रमाण मिल रहे हैं। और विचित्र बात यह है कि खुदाई वहां हो रही है जहां इनका खुदा बैठा हुआ है। खुदा स्वयं खुदवा रहा है, खुदा कह रहा है आओ खोदो, हम यहां बैठे हुए हैं और तुम्हें प्रमाण मिलेगा। तो जहां जहां खुदा वहीं खुदा, और जहां नहीं खुदा वहां अभी खुदेगा, और आगे बात बढ़ेगी और बात बहुत बड़ी होगी। इसलिए आप सभी लोगों से हम यही प्रार्थना करते हैं, आप सभी लोगों से हम यही निवेदन करते हैं कि हमारे परम श्रद्धेय श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने जो ये बीड़ा उठाया है इस सनातन धर्म बोर्ड का, इसको हम पूर्ण करके छोड़ें। और जब तक सनातन बोर्ड बन न जाए तब तक हम इस आंदोलन को, इस प्रक्रिया को बंद न करें, तभी हमारे सनातन धर्म का मंगल और अभ्युदय होगा। और मैं बहुत ज्यादा खुश हूं ये बात देखकर। जब मैं दिल्ली में आई थी तो देवकी नंदन जी का जब ये पुकार उठाई थी तो उससे ज्यादा उनकी जो आवाज है वो और भी ज्यादा बुलंद होती जा रही है। और मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे योगी जी हैं, वो इतने अच्छे संत हैं जिनके हाथ में, एक हाथ में माला है, एक हाथ में भाला है, वैसे ही हमारी सारी जितनी भी शक्तियां हैं, हमारी जितनी भी देवियां हैं, उनके एक हाथ में सनातन का प्रचार होना चाहिए और एक हाथ में तलवार होनी चाहिए। मैं आज सिर्फ एक ही बात उठाने आई हूं कि जितनी भी मेरी सनातन बहनें हैं, जितनी भी यहाँ पे देवियां हैं, जितनी भी हमारी शक्तियां हैं, मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि उनके लिए लव जिहाद के लिए हर रोज साजिश रची जाती है। लेकिन अरे ओ देवियों, आप सरस्वती बनिए, आप लक्ष्मी बनिए, आप दुर्गा बनिए, आप काली बनिए, लेकिन लव जिहाद की बलि मत बनिए। क्योंकि ये एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जाने ये बाबर की औलादें। एक चुटकी सिंदूर हमें हलाला से बचाती है, ये एक चुटकी सिंदूर हमारे को लव जिहाद से बचाती है, ये एक चुटकी सिंदूर हमें 3 तलाक से बचाती है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी हमारी सनातनी बहनें हैं, ये हम पूरे विश्व को बता दें कि हमारी बहनें तुम्हारे मनोरंजन के लिए नहीं बनी, हमारी बहनें छोटे छोटे कपड़े पहन के नाचने गाने के लिए नहीं बनी, हमारी बहनें तुम्हारे क्या कहते हैं जितने भी ये रियलिटी शोज हो रहे हैं उसके लिए नहीं बनी। हमारी जितनी भी बहनें हैं, जितनी भी सनातनी औरतें हैं, वो बनी है धर्म के प्रचार के लिए, वो बनी है सनातन की रक्षा के लिए, वो बनाई है सनातन की सत्ता के लिए। इसलिए मैं आप सबसे सिर्फ एक ही दरख्वास्त करती हूँ कि हम सब संकल्प लें कि हम अपनी जितनी भी औरतें हैं, जितनी भी देवियां हैं, उनको सशक्तिकरण करें उनका, और उनको आगे बढ़ाएं और उनको अच्छे से अच्छे पद दिलाएं। और सनातन की रक्षा के लिए चाहे हमारी जितनी मर्जी छोटी बच्ची है, चाहे हमारी बहनें हैं, हमारी माएं हैं, उन सबको हम आगे करें। मैं आभार व्यक्त करता हूँ पूज्य क्रांति दूत देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज का, जिनके नेतृत्व में यह चौथा धर्म संसद है। और इस धर्म संसद का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, क्या सनातन, क्या एक ही उद्देश्य है, सनातन बोर्ड। इस सनातन बोर्ड से हिंदुओं की रक्षा हो पाएगा, हिंदुओं की सुरक्षा हो पाएगी, हमारी मान, हमारी स्वाभिमान, हमारी मर्यादा, हमारी संस्कृति, हमारे संत, हमारे मठ, हमारे मंदिर बच सकते हैं अगर सनातन बोर्ड का गठन होगा तब। इसके नाते देश के कोने कोने से बताओ 40 करोड़ से ऊपर सनातनी राम भक्त कुंभ में आ रहे हैं। मेरा इस मंच के माध्यम से, धर्म संसद के माध्यम से सिर्फ एक ही निवेदन है कि आप लोग जागरूक बनिए, आपके अंदर जागृति आए, नहीं तो फिर क्या होगा पता है आपको। हम गुमान करते हैं कि पूरे दुनिया में सनातन धर्म संस्कृति ही थी,
है और रहेगी। लेकिन आज हिंदुस्तान में 9 राज्य में हम अल्पसंख्यक होने के कगार पर है। बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं, मंदिर जलाए जा रहे हैं और वहां के हिंदू कायर भाग रहे हैं, जल रहे हैं। अरे क्या बात करते हो, बताओ। अभी यहां पर सरदार जी नारा लगा रहे थे, बताया उन्होंने कि गुरुओं की देन है कि सनातन संस्कृति बची हुई है। हम गुरुओं के बच्चे होकर, भगवान राम के बच्चे होकर, भगवान परशुराम के बच्चे होकर, भगवान बुद्ध के बच्चे होकर, भगवान जैन के बच्चे होकर और भगवान कृष्ण के बच्चे होकर हम इतने बुजदिल हैं। बांग्लादेश से मुझको भागना पड़ा है, हम कट रहे हैं, हम बट रहे हैं। मोदी जी को कहना पड़ रहा है कि हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। योगी जी को कहना पड़ रहा है कि हम बटेंगे तो कटेंगे। दुर्भाग्य की बात है, हमको जगना पड़ेगा। अगर अब किसी ने सनातन पर उंगली उठाया तो हम गदा उठाकर और उनकी उंगली क्या करेंगे, तोड़ देंगे। अगर किसी ने आंख दिखाने की कोशिश किया तो उनकी आंखें फोड़ देंगे। यह भाव आपके अंदर आनी चाहिए, इसलिए क्योंकि हमारे देवी देवताओं के हाथ में अस्त्र हैं, शस्त्र हैं और हम इतने बुजदिल हैं। हमारे के पूर्व वक्ताओं ने सब के सब ने कहा कि आप 3-3, 4-4 लाख रुपए का मोबाइल रख सकते हो, लेकिन अपने घरों में एक अस्त्र नहीं रख सकते। आज देखो बांग्लादेश की स्थिति क्या है, कहां जाएंगे वो लोग, जमीन में कि आसमान में। एक समय आएगा कि ये बकवास बोर्ड वाले आपको कह देंगे क्या। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि तीर्थराज प्रयाग में जो मेला लग रहा है ये बकवास बोर्ड की जमीन है। लेकिन भाई योगी जी को मानना पड़ेगा। योगी जी ने कहा खैर नहीं है तुम्हारा, बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर भी होगा, ये बकवास बोर्ड बंद कर दे बोलना, ये अपनी जमान संभाल ले, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। योगी जी ने कहा, तब जाकर ये शांत हुए। जहां तक सनातन की बात है, भगवान श्री कृष्ण ने भी यही कहा है, सनातन वो है जो नित्य है, जो काल की सीमा से परे है। आप मानते हैं? और सनातन ब्रह्म सृष्टि है, सनातन देव दृष्टि है, सनातन आत्मा है, सनातन परमात्मा है, सनातन एकमात्र सार है, सनातन संपूर्ण संसार है, सनातन सत्य है, सनातन नित्य है, सनातन दिव्य है, सनातन भव्य है, सनातन ज्ञान है, सनातन विज्ञान है, सनातन ही भावना है, सनातन ही संभावना है। सत्य सनातन हमारा वैदिक धर्म है जो विश्व कल्याण की बात करता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामये, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुख भाग भवे। सबकी भलाई चाहता है, सब लोग निरोगी रहें, सब अच्छे रहें, सब खुश रहें। ये हमारी सनातन धर्म है। सनातन क्या है? हमारी जीवन शैली है, कुछ स्पेशल वे नहीं है। जो हम आदिकाल से जो हम लोग जीते आ रहे हैं, वो पूरा सिस्टम जो है वही उसी को सनातन कहते हैं। आज विश्व शांति और विश्व कल्याण सनातन की मूल आत्मा है, भारत की जीवन पद्धति का मूल मंत्र है। ये जो हम लोगों ने यहां पर सनातन हिंदू बोर्ड अधिनियम यहां पर प्रस्ताव जारी किया है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, सभी धर्माचार्य जो यहां पर उपस्थित हुए हैं उन सब ने इस पर सिग्नेचर किए हैं। चाहे वो मथुरा की कृष्ण भूमि हो, चाहे वो जामा मस्जिद की सीढ़ी के नीचे ठाकुर जी की छवि हो, चाहे सनातन बोर्ड में उजुल फुजुल सनातन धर्म के कार्यों में विघ्न पहुंचाने वाले एक काम है, इन सभी के लिए सनातन बोर्ड के लिए जो हम लोगों ने ये अधिनियम बनाया है, जो संत महात्मा, क्योंकि आदरणीय अमित शाह जी आज आए हुए थे, जिनके पोस्टर्स यहां पे लगे हुए हैं, इन सबकी अनुमति थी कि ये आने वाले हैं, पर ये अभी तक जाम में फंसे हुए हैं, आ नहीं सके, इसीलिए लंबा खींच भी रहे थे हम, आ जाएं, पर व्यवस्थाएं बहुत बड़ी हैं, इसलिए उन सब के पास जाकर उनके सिग्नेचर लेकर इस पूरे संविधान को उनके सिग्नेचर लेकर
दिल्ली सरकार तक इसे पहुंचाएंगे और दिल्ली सरकार भारत सरकार तक पहुंचाएंगे और भारत सरकार के पास पहुंचाकर आदरणीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी से इस पर चर्चा करने का समय भी मांगेंगे और आशा करेंगे कि वक्फ बोर्ड अगर है तो हिंदुओं को, सनातनियों को सनातन बोर्ड सरकार गिफ्ट में देगी और ये हमारा अधिकार है। दूसरा, अब यहां से आगे जितने भी लोगों को सनातन धर्म बोर्ड के लिए जुड़ना है, मथुरा कृष्ण भूमि के लिए जुड़ना है, आप सनातन न्यास फाउंडेशन से जुड़ें, जगह जगह पर जन जागृति करें और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के हाथों को, योगी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, जिससे ये कार्य और अधिक अच्छे तरीके से सफल हो सके। हमारे सनातन धर्म की अभी सबसे बड़ी विडंबना ये चल रही है कि हम लोग सनातन धर्म की मांग कर रहे हैं और हम लोग कह रहे हैं हमारा भारत देश एक दिन सनातन हुआ करता था, लेकिन मैं आप लोगों से कहता हूं हमारा भारत देश सनातन हुआ करता नहीं था। हमारा भारत देश सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। बताओ रहेगा कि नहीं? हम लोग कहते हैं हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र था। अरे विडंबना है हमारी, हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र था नहीं, हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र। हमारा भारत देश विश्वगुरु था, विश्वगुरु है और विश्वगुरु यह हम लोग की विडंबना है जो हम लोग थे में लगे रहते हैं। पूज्य महाराज श्री जी के चरणों में आज एक ही निवेदन करूंगा, था है रहेगा, ये परंपरा में आ जाओ। मैं आज यहां बोलने वालों में से सबसे ज्यादा छोटा अभी महाराज जी मैं ही हूं और शायद पहली बार ही महाराज जी से मुलाकात हो रही है। महाराज जी मुझे देख करके एकदम से अचंभित हो गई, ये कहां से आया है? महाराज जी ऐसा तो ब्रज को ही हूं और आपके चरणों की धूली पाई करके और बिहारी जी की कृपा से आया हूं। लेकिन याद रखना, हिंदू बनना सीखो, क्योंकि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती। पूज्य देवकी नंदन ठाकुर जी का जो विराट संकल्प है वो पूरा होता दिखाई दे रहा है, बस निकट पहुंच गया है। थोड़ी सी धक्का लगा दो और सनातन बोर्ड बनने वाला है। कट्टर हिंदू शेर है, बड़ा ही दिलेर है, प्यार दिखाओगे तो जान बार दूंगा और गद्दारी दिखाओगे तो चीर फाड़ दूंगा। ये ध्यान रखना, ये हिंदू जितने दिल से प्यार करता है, हमने बहुत दिनों तक शांति की बात की है, लेकिन अब मुझे लगता है कि शांति दूत ने ही क्रांति की बात की है, तो अब शांति से काम नहीं चलेगा, अब केवल क्रांति और क्रांति और क्रांति से बात काम चलेगा। बहुत से पूज्य संतों ने अपने विचार रखे। मैं भी बुंदेलखंड की धरती से आता हूं और बुंदेलखंड की धरती वीरों की धरती है। जब 1857 की क्रांति शुरू हुई थी तो उसी बुंदेलखंड की एक वीरांगना ने उस क्रांति को शुरू करने का काम किया था और यहां भी क्रांतिकारी महिलाएं बैठी हैं हमारी, ये सब रानी लक्ष्मीबाई की वंशज हैं। मुझे लगता है कि आज देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी इस तीर्थराज प्रयाग में हैं और मुझे लगता है कि उनके कानों में ये बात पहुंच गई होगी और मुझे विश्वास भी है कि सनातन बोर्ड यदि बनाने का कोई काम करेगा तो उसमें सबसे बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह जी का ही होगा और कोई नहीं बना सकता। क्योंकि अमित शाह जी ही एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने अभी महाराष्ट्र के चुनाव में कहा था कि वक्फ बोर्ड अधिनियम में संशोधन होगा होगा होगा, और जितने भी काले कानून मनमोहन की सरकार पास करके गई थी, और मैं कहना चाहता हूं अब वक्फ बोर्ड में संशोधन नहीं होगा, अब वक्फ बोर्ड ही समाप्त होगा। वक्फ बोर्ड समाप्त होगा और सनातन बोर्ड बनेगा, और सनातन बोर्ड जब बनेगा तभी तुम्हारे आने वाले भविष्य की चिंता होगी। जब आपकी आने वाली पीढ़ी यहां आएगी और वो कहेगी, जो घर में बैठे सनातन संसद को देख रहे हैं और बार बार लोगों को फोन करके पूछ रहे हैं क्या हाल है, कौन आया है, कितनी भीड़ है, ध्यान रखना तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुमको गाली देगी, तुमको कोसेगी कि जब हमारे भविष्य की चिंता हो रही थी तो तुम घर में बैठ के तमाशा देख रहे थे। और आपको प्रणाम करेगी आपकी पीढ़ी
आपकी पीढ़ी इन संतों की वंदना करेगी। आज एक संत के अंदर, आज एक धर्माचार्य के अंदर सनातन बोर्ड की चिंता हुई है, आज एक धर्माचार्य के अंदर तुम्हारी आने वाली पीढ़ी की चिंता क्यों हुई है? अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।